जोरदार तालियों के बीच में देव कुमार देवा का स्वागत करेंगे हम लोग। तालियां नहीं आ रही, तालियां जरूर जाएंगे। आए फाग खेलन गोपाल बरसाने में, गावे ख्याल दे दे ताल और हर्षत है। इतते किशोरी गौरी सखियन के यूथ महा, लेके अमीर पे कपोल पर सत है। ओ लेके अमीर पे कपोल पर सत है। कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने, लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही,
आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, होली होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे, ओ हो रही है शोर मचा रहे, ओ हो रही है शोर मचा रहे। ओ झोली भर के, हाँ हाँ झोली भर के, झोली भर के गुलाल की भारी आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे हो, होरी खेल रहे, होरी होरी खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। नाम की लगाई फुलवारी पे पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। बोलो बरसाने वाली की जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। इंग्लैंड माता कभी नहीं बोला जाता, यही रहस्य है। भारत माता, भारत माता, गौ माता, हमारी पृथ्वी माता जहां से अन्न पैदा होता है, और हमारी जननी माता। हम चार माओं के इस जो हमारे सेफ्टी कवच है वहां बैठे हैं। तो यहां जब बैठते हैं तो एक दिल में छोटी सी भावना, जब परम पिता परमेश्वर को याद करता हूं मैं, तो इन महात्माओं के नाम के साथ साथ मैं दो लाइनें उनको भी याद करता हूं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को याद करता हूं, और उनको जब मैं याद करता हूं तो मैं उनमें परमात्मा देखता हूं। आज जो ये तालियां मिल रही हैं, ये उस महान विभूति को मिल रही हैं। आज जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट है, ये दिल का रिश्ता है, ये उस युवा के लिए है जो आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी दिलों में युवा है। मैं इस दिलों में युवा है, और मैं इस नई जनरेशन से, युवा साथियों से, मेरे मित्रों से यही कहना चाहता हूं, हो देश के ऊपर जान झोंक दे, हो देश के ऊपर जान झोंक दे, जवान ऐसा चाहिए। हो देश के ऊपर जान झोंक दे, जवान ऐसा चाहिए। जो अब इस लाइन के बाद लाइनें आएंगी, इस लाइन के बाद जो लाइनें आएंगी, एक बार फिर बोलूंगा, जब उनका नाम आए तो आपके रोंगटे और आपकी तालियां फड़फड़ानी चाहिए। हो देश के ऊपर जान झोंक दे, जवान ऐसा चाहिए। यहां ध्यान देना पड़ेगा। सर आप हट जाओ।
देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। अरे जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। देश के ऊपर जान झोंक दे, ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। देखिए अब इसमें क्या है, कहते हैं ये सुनने की बात अपने बच्चों को भी बताना, अपने साथियों को भी बताना। शहादत क्या होती है? हमारी आजादी के लिए शहादत दी शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने, और ऐसी शहादत थी जिस पे हम युगों युगों तक गौरव करेंगे। और कहते हैं पाकिस्तान से एक कसाब नाम का आतंकवादी यहां आया था। आज होली का त्योहार है, रंगारंग होगा, सारा फूलों की होली होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो मेरे दिल की बात थी, उस भगवान को याद करने की बात थी, तो मैं भगत सिंह के रूप में और आप लोगों के अंदर एक तो भावना भर के जाऊं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह क्यों शहीद था, क्यों हमें उसकी शहादत पे गर्व है? जब असेंबली में बम डाला, उस टाइम पे वो बम भी ऐसी जगह डाला था जहां किसी के जान का नुकसान ना हो, सिर्फ अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए कि हमारा देश आजाद होना चाहिए। इसको कहते हैं शहादत। और कसाब नन्ही हत्थे आदमिया पर गोली चलाई, इसकी एक और मिसाल है। जब इंडिया के कानून के तहत, वर्ल्ड के कानून के तहत कसाब को फांसी सुनाई गई और उसका वजन तोला गया, ये लिखा हुआ है, उसका वजन तोला गया, और फिर वो जब फांसी तोड़ा गया उसका वजन तोला गया, तो डरते का, ये शहादत नहीं है, डरते का जी घबराता था, आया था उस जन्नत के चक्कर में जो हम सवरक कहते हैं वहां बताते हैं, आया था ये करने। जब फांसी की सजा सुनाई गई और जब वजन तोला गया, पहले भी और जिस दिन फांसी तोड़ा गया, डरते का 20 किलो वजन टूट रहा था, सूख के काटा हो रहा था, जी लकड़ रहा था। और जब आपके शेर जिसके ऊपर आप गर्व करते हो, छाती ठोक के और सीना ऊपर उठा के जिसका नाम लेते हो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, आपके इस युवा साथी का वजन तोला गया और जिस दिन फांसी पर तोड़ा गया, अब तालियां नहीं आई तो दिल से आनी चाहिए। आपके बेटे का उस शहादत पे 7 किलो वजन बढ़ रहा था, ये होती है शेर की शहादत, इसको कहते हैं शहादत, ये होती है शहादत। ओ देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। देश के ऊपर जान झोंक दे जवान ऐसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। पकड़ना, ये बहुत गहरी बात है। हो सर्द हवाएं जा टकराए
ऊंची ऊंची मीनारों से हो सर्द हवाएं जा टकराए, ऊंची ऊंची मीनारों से और गर्म हवाएं जा टकराए, सूनी सूखी दीवारों से हो गर्म हवाएं जा टकराए, सूनी सूखी दीवारों से। चाहिए क्या? आसमां को हिला दे, आसमां को हिला दे, ऐलान ऐसा चाहिए। और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए, जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए, जज्बा और जज्बात भगत सिंह मान जैसा चाहिए। अभी क्योंकि मैं लास्ट में जो है ना, अभी ये भगवान की वंदना करनी थी। अब आपके बीच में बहुत बड़े बड़े फनकार आऊंगे और फिर लास्ट में जो चल लगा ना, आजा री भाभी तू खेलांगे मिलके होली, आजा री भाभी तू खेलांगे मिलके होली, खुशियों की हुई बरसात खेला फूलों की होली। ये आएगा बड़ा। चैनल पे भी जितने देखने लग रहे हैं उन सब के लिए आप सबका देव कुमार देवा, क्योंकि मुझे संजय सर ने पहले बुला लिया। लास्ट में वो आग अग्नि, वो रंगारंग, जंप करके वहां जाना, फिर जंप करके वापस आना, सांप बनना, शेर बनना, गादड़ बनना और कुछ भी बनना, लास्ट में सूदा बन के सीधा अपनी गाड़ी में बैठ के हरियाणा प्रस्थान करना। वो मेरा कार्यक्रम होगा। अभी जितने कलाकार हैं, क्योंकि पूरी टीम नाराज हो जाएगी। राजू गुड्डा बहुत खतरनाक आदमी। जैसा कि महान हस्ती भगत सिंह का जिक्र चल रहा है, तो दो लाइनें में भी हो अंग्रेजा ने भारत देश ते बाहर भगान ने, हो अंग्रेजा ने मारे देश ते बाहर भगान ने। आप इतने कमजोर कैसे हो गए? भैया आप सबको मेरी राम 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 राम। कपूर साहब आप मेरे को इज्जत दे रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं मैं आपको मतलब यार तरीका होता है। नहीं मैं आपको इज्जत ही दे रहा हूं। आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? अच्छा चलो, मैं कपूर साहब ने पूछा मेरा वजन के बारे में, तो कपूर साहब मैं आपको बता देता हूँ और आप सबको भी बता देता हूँ। जहां भी मैं जाता हूँ सबसे पहले लोग यही सोचते हैं यार इसका वजन कितना होगा। सोच रहे थे ना आप भी, सच बताओ कि कितना वजन होगा? महाराज जी ने कह दिया हाँ सोच तो रहे थे। स्माइल देखो महाराज की, एक बार जोरदार तालियां महाराज जी की स्माइल के लिए। देखो ऐसी रंगत और संगत कभी कभी देखने को मिलती है। ठीक बात है। रंगारंग प्रोग्राम तो ये है और इसमें सारे रंग हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बात अभी चल रही है मेरी वजन की, जो ये जोरदार टॉपिक है आज का। तो 2 मिनट इसके बारे में बात करेंगे और फिर अगला गीत। तो देखो वजन का सच बताऊं मेरे को खुद नहीं पता आज तक कितना है। मैं एक मशीन पे चढ़ा था। अच्छा, बात पूरी होने दो सर। बताओ। मैं मशीन पे चढ़ा था वजन की, अंदर से पर्ची बाहर आई कि कृपया 2 जने एक साथ खड़े ना हो। मेरा कोई कसूर है जी? उसके बाद मैं अगली मशीन पे गया, रेलवे स्टेशन पे, वहां लिखा हुआ था लाल सफेद चक्कर रुकने पर 1 का सिक्का डालें।
जैसे ही मैं चढ़ा और सिक्का डाला तो कट की आवाज आई और चक्कर ही फ्री हो गया। तो मेरा कोई कसूर है? तब से लेके आज तक मेरे को वजन नहीं पता, लेकिन आज आपको वजन की बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बीवी आई हुई है यार साथ। अरे अरे भाई साहब, फिर गलती होगी मेरी। एक बार जोरदार तालियां अनु भाई के लिए। सदाना साहब बहुत ही अच्छा गाते हैं और कमाल के कलाकार हैं, अदाकार हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, प्रोड्यूसर भी हैं। इसलिए सर अच्छा, इन्होंने नाराज मत होना, नाराज ना मत होना। कपूर साहब मेरे भाई हैं, नाराज मैं क्यों होऊंगा? वजन के बारे में तो मेरे को सुबह से लेकर और शाम तक लोग टोकते हैं। पहला आदमी जो मेरे को मिलता है ना सुबह, वो कहता है यार तू जीरा पानी पिया कर। मैं कहा यार 45 साल तो मेरी उम्र है, मेरे को लगता नहीं मेरे को आज तक ये राज किसी ने बताया होगा जीरा पानी वाला। तो ये तो चलता रहेगा। खैर, ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में, के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा मैं वो निभाऊंगा। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, देखो कब आओगे, के तुम दिन ये घर सूना सूना है। नमस्कार, राम राम आप सभी को। मैं योगेश वत्स, रोहतक हरियाणा से, और दादा लक्ष्मी फिल्म में बचपन का किरदार निभाया मैंने। भगवान की कृपा हुई, क्योंकि एक्टिंग का कोई टैलेंट नहीं था, बस यशपाल शर्मा जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी, उन्होंने एक मौका दिया और मेरा सौभाग्य था। और साथ के साथ मैं गाता भी हूँ, और अभी आप सभी के बीच 2 भजन प्रस्तुत करूँगा। हो हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है। पहले एक जयकारा लगाएंगे भोले बाबा का। बोलिए भोलेनाथ महाराज की। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो के भी तू साथ है, हो दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुमको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, खुद
को मैं कर दूंगा तुमको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा।